सीमांचल में दम तोड़ चुके केले की कृषि को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आई है। केलांचल के नाम से जाना जाने वाला सीमांचल अब एक बार फिर से केले का हब बनेगा। इसको लेकर तमिलनाडु के NRCB नेशनल रिसर्च सेंटर बनाना की टीम पहुंच चुकी है। गौरतलब हो कि कभी सीमांचल को केलांचल के नाम से जाना जाता था, मगर पिछले एक दशक से पनामा बिल्ट नामक बीमारी की वजह से क्षेत्र में केले की खेती नष्ट हो गई। इससे पूरे क्षेत्र के साथ ही कटिहार के किसानों को भारी क्षति पहुंची और अंततः किसानों ने केले की खेती करनी छोड़ दी। केले की खेती छोड़ अन्य फसलों यानी मक्का और गेहूं की खेती कर रहे किसानों की माने तो जो मुनाफा केले की खेती में होता था वो किसी अन्य फसलों से हासिल नहीं होता है। आज से करीब 10 साल पहले हमारे क्षेत्र को केलांचल कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी की केला कई बृहद पैमाने पे हज़ारों के एकड़ में खेती में लगाया जाता था। और विगत 8 साल से हम लोग जो है केला खेती को छोड़ दिए हैं करना, इसलिए यहाँ पनामा बिल्ट नामक बीमारी जो है केले में लग करके हमारे फसल को पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने दे रहा था, जिसके कारण वह पेड़ गिर जाता था। अब हमारे साइंटिस्ट लोग आए हुए हैं और इस केले के पर रिसर्च कर करके खेती करना सिखा रहे हैं। इससे हमें उम्मीद है कि हम लोग अच्छी खेती कर पाएंगे और बीमारी से निजात भी मिलेगी। केला के खेती में ज़्यादा बेनिफिट है मकई गेहूं से ज़्यादा, और इससे हम लोग खुशहाल भी हुआ करते थे। और केला की खेती ख़त्म होने के बाद हम लोग की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हुई है। अब उम्मीद जगी है कि नए तरीके से खेती कर करके इससे मुनाफा, अच्छा मुनाफा। किसानों की इसी समस्या पर रिसर्च और समाधान करने तमिलनाडु के NRCB यानी नेशनल रिसर्च सेंटर बनाना त्रिची से वैज्ञानिक किसान के खेत में पहुंचे हैं। इस प्रक्रिया के तहत वैज्ञानिक खुद से केले के नए पौधे को अपने अनुसंधान से दवा देकर तैयार कर रहे हैं। हालांकि इस बीच खेतों में जो केले की फसल लगी थी वो खराब हो चुकी है। सारा फल बेकार हो चुका है। खराब हो चुके पौधे को जड़ से उखाड़ा जा रहा है ताकि किसान शोध किए नए पौधे को लगाकर फिर से उन्नत खेती कर सकें। शोध कर रहे वैज्ञानिकों ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि वे रिसर्च कर रहे हैं और जल्द ही रोगग्रस्त केले की खेती से इलाके के किसानों को निजात दिलाएंगे। वाला फिशरियम बिल्ट का प्रॉब्लम बहुत है। रेस 4 वाला बहुत विरलेंट रेस है। खाली यूपी बिहार में प्रॉब्लम है, साउथ साइड में वाला प्रॉब्लम नहीं है। वाला दूसरा रेस है, रेस 1 करके। उसी हिसाब से हम ट्रायल इधर कर रहा हूँ, बायो कंट्रोल का ट्रायल। पहले पनामा बिल्ट होता है, उसका नाम है पनामा बिल्ट है। फिशरियम करके एक फंगस है, वो वाला बीमारी करता है। बीमारी ऐसा ये वाला एक तरफ आता है, उस मिट्टी से दूसरा तरफ निकल जाता है। जूता से खाली प्लांटिंग मटेरियल डिसइंफेक्टेड इन्फेक्टेड दूसरा तरफ जाएगा, उसी से स्प्रेड होता है। हमारे पास बायो कंट्रोल एजेंट है, वो वाला हम चेक कर रहा हूँ। पहले हम उधर चेक किया इन विट्रो कंडीशन में, मतलब लेबोरेटरी में ग्लास हाउस में चेक किया, बहुत अच्छा है। और एक तमिलनाडु से होता है रेस 1, उसका अच्छा काम कर रहे हैं। वो वाला हम रेस 4 का चेक कर रहा हूँ। हम ट्रायल करता हूँ, उसके बाद अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, हमको होप है, करके देंगे। वैज्ञानिकों के आने से किसानों के बीच एक नई आशा की किरण जगी है। केले की नई फसलों को खेत में लगाने के बाद अच्छी फसल होने की उम्मीद पर किसान खुश हैं। इससे न सिर्फ किसानों को लाभ होगा बल्कि सीमांचल का यह इलाका फिर से केलांचल के नाम से जाना जाएगा। सीधा कारण है इसका पनामा विल्ट, पीलिया रोग जिसको हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में। ये फिजूरियम विल्ट है, जैसा सर ने बताया। ये एक फिजूरियम विल्ट है जो केला के थम में
उसके नसों को ब्लॉक कर देता है, नस को जाम कर देता है, जिससे हम लोग जो भी फर्टिलाइज़र या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या जो भी पेस्टिसाइड देते हैं वो उसके पत्तों तक या उसके पूरे पौधे तक पहुंचने नहीं देता है और केला पीला होकर गिर जाता है। इसकी वजह से कि हम लोग को ये खेती करना बहुत मुश्किल होगी। जी बिल्कुल उम्मीद है इनसे कि कुछ करके दिखाएंगे। हमारे लोकल जो भी थे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उनसे कुछ निजात तो नहीं मिला, बट ये लोग इतनी दूर से आए हैं। त्रिची NRCB है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना, वहाँ के प्रिंसिपल साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट थंगावेलू सर की टीम है, जिनसे मुझे बहुत आशा है और पूरी उम्मीद है कि हम लोग कुछ निजात निकल के आएगा सामने, जिससे हम किसान फिर से खुशहाल होंगे और केलांचल फिर से केलांचल बनेगा। टाइम्स न्यूज़ डेस्क, कटिहार।